Hello student, today we want to solve question 22 asked in 2019 in JEE. 5 moles of AB2 weigh 125 into 10 raised to minus 3 kilogram and 10 moles of A2B2 weigh 300 into 10 raised to minus 3 kilogram. यानी इसका उन्होंने वेट दिया है और A2B2 का भी वेट दिया है. Okay, और also they have mentioned the number of moles. Agree? Now, the molar mass of A, that is molar mass of A, and molar mass of B, that is MB, in kilogram per mole are. तो what they are asking कि वेट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, अभी A एंड B के मोलर मास बताओ. ओके, और ऑप्शन आपके सामने, आपको लिखना है, उसके बाद पॉज करना है, वी विल फाइंड द आंसर. ओके, लिखा? ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व. अभी A एंड B के हमें मोलर मास चाहिए. अगर आप AB2 और A2B2 देखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने मोलर मास नहीं दिया है और आपको ये फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास. ओके, अभी नंबर ऑफ मोल्स दिए AB कितने, 5 मोल्स. वेट इन किलोग्राम दिया है 125 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. तो मोलर मास निकाल सकते हैं ना हम. तो व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ AB2? क्या होगा? 125 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 अपॉन 5. तो ये कितना होगा? दैट विल बी 6. ओके, 5 1s of 8. दैट इज 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. तो मोलर मास ऑफ AB2 आया आपका 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. सिमिलरली मोलर मास ऑफ क्या किसका निकाल सकते हैं? मोलर मास ऑफ A2B2 क्या आएगा? देखो, मोलर मास ऑफ A2B2 विल बी कितना दिया उन्होंने वेट? 300 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 मोल्स. तो ये कितना है आपका? 30 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. ये आपका मोलर मास है, यानी दो चीज़ें आपको मिल गई. ओके, तो ये रफ कर रहा हूँ अभी मैं. क्या क्या मिला हमें? मोलर मास ऑफ AB2 विच इज 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 एंड मोलर मास ऑफ A2B2 विच इज 30 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. ओके, नाउ अभी हम इक्वेशन एक सॉल्व कर सकते हैं. जैसा AB2 यानी क्या हो गया? A प्लस ट्वाइस B. दोनों का मोलर मास कितना आ गया? 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. सिमिलरली A2B2 यानी ट्वाइस A प्लस ट्वाइस B इज इक्वल टू, इसका कितना आया? 30 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. ओके, अभी अगर उल्टा लिखता हूँ तो चलेगा ना? मैं यह A लिखता हूँ मैं, उसके बाद 2B लिखता हूँ, उसके बाद 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 लिखता हूँ. ओके, तो आसानी होगी सॉल्व करने के लिए. जैसे इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अभी A प्लस बी मोलर मास तो पता है ना, तो मोलर मास तो यही रहेगा, ये मोलर मास दोनों का है. नाउ ट्वाइस A माइनस A कितना आएगा? A. ट्वाइस B माइनस ट्वाइस B आएगा 0 इज इक्वल टू 30 माइनस 25 कितना आया? 5 इंटू क्या आएगा? 10 रेज़ टू माइनस 3. यानी A का आपको आंसर मिल गया कि A इज इक्वल टू, यानी मोलर मास ऑफ A, ठीक है, A इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. अभी A की वैल्यू हम इसमें भी पुट कर सकते हैं ना. सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैंने A की वैल्यू पुट कर दी तो क्या आएगा? 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 प्लस ट्वाइस B इज इक्वल टू 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. देयरफॉर ट्वाइस B इज इक्वल टू 20 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, है ना? ये 5 माइनस होगा. देयरफॉर B की वैल्यू क्या आएगी? देयरफॉर B इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. अभी स्टार्टिंग में ही आपने क्या लिया था? मोलर मास लिया था ना दोनों का. तो B का ये मोलर मास है, A का भी ये मोलर मास है. तो यू कैन से दैट MA इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 और MB इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. ये दोनों आपके आंसर आ गए.
ओके, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देख लो ऑप्शन कौन से थे। तो इस अनुसार आपको सॉल्व करना है, इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि अरे वेट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए तो मोलर मास नहीं दिया, और दे आर आस्किंग द मोलर मास एंड वी हैव दिस टू इक्वेशंस, सो वी कैन सॉल्व इट and just find out A and B. Okay, thank you. Stay tuned for the next question.